वेलकम ऑल। इस वीडियो में बैंक निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं। कल कैसे हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं, क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स होगी कल के लिए बैंक निफ्टी में। ठीक है, और देखिए आज था मंडे, जैसा कि हमने निफ्टी में देखा हमारा एक कॉल साइड का भी ट्रेड बना मॉर्निंग में, और यहाँ पे जो सेलिंग आई शार्प सेलिंग वो भी हमने कैच की, क्योंकि डॉट टू डॉट लेवल से ही ट्रेड बना था। तो हमने एक कॉल साइड का भी ट्रेड अचीव किया और पुट साइड का भी एक टारगेट यहाँ पे अचीव किया है। ठीक है, अब बैंक निफ्टी के लिए जो एनालिसिस किया था ना, बैंक निफ्टी में बहुत बढ़िया तरीके से उस चीज़ को फॉलो किया है। एनालिसिस में हमने क्लियर देखा था, ये लेवल मैंने यहाँ पे आपको मार्क करके दी थी एग्जैक्ट यहाँ पे 49,080 की। एनालिसिस क्या था कि अगर किसी केस में गैप अप होता है इस लेवल के ऊपर तो वेट करेंगे सस्टेन करने का। सस्टेन करने के बाद जो भी ब्रेकआउट आएगा हम कॉल साइड का ट्रेड लेंगे। ठीक है, अब देखिए ब्रेकआउट तो वैसे तो यही पे आया है ना, पहला ब्रेकआउट। बट ये ब्रेकआउट कैसा था, ऊपर गया नीचे आया और ब्रेकआउट आया। हम ब्रेकआउट किस ब्रेकआउट को ज़्यादा यहाँ पे हम यहाँ पे इंपॉर्टेंस देते हैं कि जहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेशन वगैरह हुआ हो। तो फिर अच्छा ब्रेकआउट कहाँ बना, यहाँ पे पहला ब्रेकआउट सही नहीं था इतना, लेकिन सेकंड देखिए यहाँ पे मार्केट ने कंसोलिडेट किया। यहाँ पे आप देख सकते हो रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस बनाया और इस तरीके से एक स्ट्रक्चर भी डबल बॉटम जैसा था और यहाँ ब्रेकआउट बना। तो यहीं पे बहुत अच्छा ट्रेड बना, क्योंकि हमारा फर्स्ट टारगेट था 49,340 समथिंग था, फिर एक 49,500 का था। तो देखिए यहाँ पे अगर आपने ब्रेकआउट पे भी ट्रेड प्लान किया, मतलब देखिए सिंपल, बिल्कुल जो डिस्कशन किया था ना उस हिसाब से भी आप चले तो अच्छा टारगेट मिला। डिस्कशन के हिसाब से देखिए 49,080 के ऊपर सस्टेन किया, उसके बाद ब्रेकआउट पे ट्रेड लेना था तो किसी ने यहाँ लिया होगा, किसी ने इस अच्छे ब्रेकआउट पे ज़्यादा कंसोलिडेशन यहाँ हुआ यहाँ लिया होगा। फर्स्ट टारगेट 49,340 का था जो कि एग्जैक्ट यहाँ पे आता है, ये फर्स्ट टारगेट मिला। किसी ने बुक किया होगा तो ठीक है, अगर होल्ड किया होगा तो सेकंड टारगेट 500 के आसपास मिला और मार्केट लगभग लगभग 700 के पास गया था, है ना। तो मैं ये नहीं समझ रहा हूँ कि 700 तक कोई रुका होगा, लेकिन आप नहीं कुछ तो फर्स्ट टारगेट या सेकंड टारगेट तक भी रुके होगे, तो आपको एक अच्छा खासा टारगेट मिला है। तो एज पर एनालिसिस बहुत अच्छा ट्रेड मिला। ज़रूर कमेंट में बताइए आपने ये ट्रेड लिया या नहीं लिया या फिर मिस किया आज के दिन, क्योंकि अवॉइड करना तो बनता ही नहीं था। क्रिस्टल क्लियर ट्रेड था। ठीक है, मैंने पर्सनली आपको पता है निफ्टी में ट्रेड प्लान किया था, बहुत अच्छा टारगेट वहाँ पे बुक किया है, तो मैंने बैंक निफ्टी में ट्रेड नहीं लिया। ठीक है, मैं कोई भी एक जगह प्लान करता हूँ, क्योंकि वहाँ भी प्रॉफिट ही बनाना है, यहाँ भी प्रॉफिट ही। फिर दो जगह ट्रेड लेने से अच्छा है जहाँ अच्छा आपको अपॉर्चुनिटी लग रही है पूरी रिस्क वहाँ ले लो और अच्छा प्रॉफिट बनाओ। ठीक है, क्योंकि लॉस जाना होगा ना तो दोनों जगह जाएगा। ऐसा नहीं है कि निफ्टी टारगेट दे देगा और बैंक निफ्टी नहीं देगा। ठीक है, टारगेट मिलना होगा तो दोनों में आएगा, या फिर एसएल जाना होगा तो दोनों में कहीं भी आप ट्रेड लो जाएगा। इसलिए मैंने सिंपली निफ्टी में ट्रेड प्लान किया, अच्छा ट्रेड मिला था, अच्छा टारगेट बुक हुआ। आप ज़रूर कमेंट में बताइए आपने निफ्टी में ट्रेड लिया, बैंक निफ्टी में, या फिर बैंक निफ्टी में लिया, और ये ट्रेड मिस किया या लिया कॉल वाला मुझे ज़रूर बताइए। ठीक है, अब देखते हैं कि कल कैसे ट्रेड प्लान करना है। उसके लिए मैं एक बार डेली चार्ट दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि डेली चार्ट पे एक शूटिंग स्टार कैंडल बनी है। अब बहुत से लोग क्या है ना, जब टॉप के पास हम ट्रेड कर रहे होते हैं ऐसी शूटिंग स्टार वगैरह बनती है जैसे कि यहाँ बनी थी, तो सेलिंग का थोड़ा मन में आता है। यहाँ पे भी शूटिंग स्टार बनी, लेकिन देखिए मैं कल यहाँ पे, हो सकता है रेड कैंडल बने भी, ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि नहीं बनेगी, क्योंकि कंटिन्यू गया, हो सकता है बने भी, लेकिन मैं कल ज़्यादा पुट में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। ठीक है, अगर नीचे वगैरह ओपन होता है तो बिल्कुल पुट में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से मार्केट ने, देखिए मार्केट ने यहाँ पे एक ब्रेकआउट बनाया। सबसे पहले आप मार्केट की स्ट्रक्चरिंग समझे, ब्रेकआउट बनाया, सस्टेन नहीं कर पाया, ब्रेकआउट हो गया, फिर नीचे आया और एक शूटिंग स्टार कैंडल टॉप पे बना के आया। तो इसके हिसाब से मार्केट ने क्या करना चाहिए था, ऐसे करके कहीं नीचे जाना चाहिए था। लेकिन मार्केट इतनी कोशिश करते हुए कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट बना के आया, तो ये एक बार कोशिश करेगा कि यहाँ शूटिंग स्टार पे जो लोग पुट लेके बैठे थे, जिनका एसएल यहाँ पे, वो एक बार टेस्ट करने के लिए ट्राई करेगा ही करेगा। तो इसलिए मैं थोड़ा अभी के लिए पुट अवॉइड कर रहा हूँ। ठीक है, कल के दिन एक बड़ी रेड कैंडल बने, एक दो दिन रेड कैंडल्स बने तो ठीक है, पुट बाद में हम देख सकते हैं, लेकिन अभी तो मेरा पुट के लिए कोई व्यू नहीं है, क्योंकि मार्केट ने ऐसा कोई अभी तक स्ट्रक्चर नहीं बनाया। ये भी कैंडल ग्रीन ही है, शूटिंग स्टार है लेकिन ग्रीन है, ऊपर ही क्लोजिंग है। ठीक है, तो क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स होगी, देखिए 5 मिनट चार्ट पे या 15 मिनट चार्ट पे देख लेते हैं। 15 मिनट का चार्ट ओपन कर दिया है, जैसे कि मार्केट वन साइडेड ऊपर जा रहा था। ठीक है, रिट्रेसमेंट नहीं मिल रही थी, लेकिन ये आज एक अच्छी खासी रिट्रेसमेंट है। ठीक है, अगर कल मार्केट यही कहीं ओपन होता है और यहाँ से ऊपर जाता है, अगर सपोर्ट पे आता है तो बहुत ही बढ़िया चीज़ है। 49,160 पे यहीं पे एक सपोर्ट आ जाता है। 49,160 लेवल एक सपोर्ट लेवल है, इसके नीचे भी एक छोटा सा सपोर्ट लेवल ही है, यहाँ पे पकड़ लो। ठीक है, 49,050 का। तो ये क्या है ना, ये सपोर्ट लेवल, अगर किसी केस में यही ओपन होता है मार्केट फ्लैट या छोटा सा गैप डाउन 49,160 के आसपास आता है, कंसोलिडेट वगैरह करके यहाँ से ब्रेकआउट दे, या फिर 49,050 पे आता है। ठीक है, और यहाँ से कोई ब्रेकआउट डबल बॉटम, कोई भी बुलिश सेटअप बने, जैसे ही ब्रेकआउट वगैरह मिलता है कॉल साइड का ट्रेड ट्राई करेंगे। 40 से 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा, टारगेट 1:3 का
रखेंगे। अब क्या होता है ना, मार्केट में आज अच्छी खासी सेलिंग आई है, देखिए बड़ी-बड़ी कैंडल बने 15 मिनट में। अगर कल गैप डाउन वगैरह होता है तो नीचे के भी सपोर्ट देखिए मैं बता देता हूँ आपको। एक सपोर्ट लीजिए 48,820 का और एक सपोर्ट आ जाता है 48,560 का। ये मैं किस लिए बता रहा हूँ, क्योंकि अगर किसी केस में बड़ा गैप डाउन हो जाए, मैं 2 ही सपोर्ट बता दूँ, ठीक है? और बहुत बड़ा गैप डाउन हो जाए, आपको लगेगा अब कॉल तो लेना है लेकिन कहाँ से लेना है ना? कन्फ्यूजन आता है, इसीलिए मैं ये सपोर्ट बता रहा हूँ, ये मार्क करके रख लेना। हमें इतने सारे सब लेवल का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, किसी भी एक लेवल पे आने दो, फिर मार्केट यहाँ आने दो, यहाँ आने दो और सपोर्ट बनाने दो, सेटअप बनाने दो, कॉल हम लेंगे, ठीक है? ओके, ये तो हो गई बात। चलो नीचे आता है तो मैं ये लेवल्स मिटा देता हूँ, ठीक है? आप इसको मार्क करके रख लेना। अब ये तो हो गई नीचे की बात। अब मार्केट किसी केस में चलो मान लेते हैं फ्लैट ही ओपन हुआ, ठीक है? फ्लैट ओपन हुआ, ऊपर जाने लगा या फिर गैप अप ओपन हुआ, ऊपर जाने लगा, तो देखिए क्या है ना, ये जो रेंज बनी थी, ये रेंज जहाँ पे मार्केट ने बहुत देर कंसोलिडेशन किया, ये एक सेलर्स यहाँ पे एक्टिवेट है, तभी तो नीचे आया ना। तो यहाँ कहीं ओपन होता है ऊपर वगैरह, नीचे ओपन होता है तो ठीक है, आपको भी पता है नीचे आता है सपोर्ट पे तो हम कॉल लेंगे, लेकिन ऊपर गैप अप वगैरह होता है और यहाँ कहीं ब्रेकआउट बनता है तो कॉल हम नहीं ले सकते, क्योंकि ये जोन आता है ना, कहीं से भी सेलिंग आ सकती है। इसलिए अप साइड के लिए हमें कहीं ना कहीं ये ऊपर वाला लेवल निकालेगा मार्केट, उसका वेट करना पड़ेगा। ये लेवल आ जाती है 49,675, ठीक है? अगर मार्केट किसी केस में यहाँ से निकल के आए या गैप अप करके इसके ऊपर ही ओपन हो, कहीं पे भी हो, हमें वेट करना है इस लेवल के ऊपर सस्टेन करने का। अगर इसके ऊपर सस्टेन करके कोई ब्रेकआउट आता है तो हम कॉल साइड का ट्रेड लेंगे। स्टॉप लॉस वही 40 से 50 पॉइंट, टारगेट 1:3 का रहेगा। अगर टारगेट की बात करूँ ना तो देखिए 49,675 के बाद मुझे सीधा सीधा टारगेट यहाँ से दिख रहा है 50,300 का एक लेवल दिख रहा है, ठीक है? देखिए पहला तो 50,000 का होगा, क्योंकि 50,000 अब तक टेस्ट नहीं किया है ना बैंक निफ्टी ने, तो 50,000 का लेवल तो बहुत एक रेजिस्टेंस तो अपने आप में ही है। अगर इसको भी ब्रेक करता है तो देखिए 50,300 और 50,440 ये ऊपर के ये रेजिस्टेंस लेवल 2-3 है। तो अगर किसी केस में गैप अप वगैरह करके सेटअप बनता है, आप ट्रेड में बैठते हो, अगर 1:3 के ऊपर टारगेट मिल रहा है तो आप ये 50,000, 50,300, 440 ये एज ए रेजिस्टेंस या फिर एज ए टारगेट यूज कर सकते हो, ठीक है? ये लेवल्स आई होप आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे नीचे आता है तो सपोर्ट से प्लान करेंगे, गैप अप होता है थोड़ा वेट करेंगे ऊपर जाने का, ठीक है? लेकिन यहाँ से गिरता है कंटिन्यू तो मैं पुट में थोड़ा इंटरेस्टेड नहीं हूँ, क्योंकि आज तो सिर्फ एक करेक्शन आया है। अब कल भी कंटिन्यू सेलिंग आती है तो कह सकते हैं कि हाँ अब सेलिंग में कन्वर्ट हो रहा है मार्केट। अभी इस करेक्शन पे हम डिसीजन नहीं ले सकते ना, ठीक है? ओके, तो इस तरीके से हम ट्रेड प्लान करेंगे। देखिए एनालिसिस अच्छा लगा तो ज़रूर कमेंट करिए, लाइक